कराची में इलेक्शंस के लिए माहौल ठीक है। इलेक्शन जो है वो मुझे होता हुआ नज़र आ रहा है। और जमातों से पूछें कि मुकाबला किससे है, तो पीटीआई बोलेगी पीपल्स पार्टी से है, जमात इस्लामी बोलेगी पीपल्स पार्टी से है, एमक्यूएम बोलेगी पीपल्स पार्टी से है। 4-5 जमातें मिल के ये कह रही हो कि हमारा मुकाबला पीपल्स पार्टी से है, तो समझ जाओ कि पीपल्स पार्टी सबसे भारी है। मेरा ये ख्याल है कि कराची में इलेक्शंस के लिए माहौल ठीक है, और मुझे नहीं लगता कि कोई सियासी जमात अगर अपने किसी मुतालबे की बुनियाद पर कोई एहतजाज करना चाहती है तो वो इस किस्म का कोई एहतजाज करे कि खुदा न खास्ता कराची में अमन-ओ-अमान की सूरत पैदा हो जाए, ऐसा मुझे नहीं लगता। और हर सियासी जमात का ये हक़ है कि वो एहतजाज करे अगर किसी चीज़ से वो मुत्तफ़िक नहीं है। लेकिन इलेक्शन जो है वो मुझे होता हुआ नज़र आ रहा है। मैं ये समझता हूँ कि जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी दोनों ऐसी जमातें हैं कि अगर हमारे जुलूसों का, काफ़िलों का आमना सामना भी हो जाए तो मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कुछ नहीं होगा। और हमारे जहन में ये चीज़ थी और हम उनसे रब्ता करके तमाम जो रूट्स उनके हैं, जहाँ उनका प्रोग्राम है, वो मालूम कर लेंगे। और जो हमने रूट अपनी रैली का रखा है वो यही सोच समझ के रखा है, वरना शायद हमारे पास तजावीज़ और भी थी, कोई और रूट्स भी थे जिस पर हम जा सकते थे, लेकिन जमात इस्लामी के उस इवेंट की वजह से हमने अपना रूट जो है थोड़ा मुख्तलिफ किया है। लेकिन हम उनसे रब्ता करके ये चीज़ें तय कर लेंगे और कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मुझे उम्मीद है कि कोई ऐसी ना खुशगवार सूरत हाल जो है वो पैदा नहीं हो। और वैसे भी देखिए, जब इलेक्शन हो रहे होते हैं ना, तमाम सियासी जमातें जो है वो सरगर्मियाँ कर रही होती हैं, एक एक रोड पर कई मीटिंग्स हो रही होती हैं, जलसे हो रहे होते हैं, जुलूस हो रहे होते हैं, तो ऐसी सूरत हाल होती नहीं है, ये हो जाएगी। बाकी मैं वज़ीर हूँ अपनी जगह, लेकिन मैंने वज़ीर आला साहब को रिज़ाइन दिया हुआ है और मैं उनसे कह रहा हूँ बार बार कि मेरा इस्तीफ़ा जो है एक्सेप्ट करें, इसलिए कि मैं कराची का सदर हूँ और ये मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो इलेक्शन मुहिम है उसमें हिस्सा लूँ। और जमातों से पूछें कि मुकाबला किससे है, तो पीटीआई बोलेगी पीपल्स पार्टी से है, जमात इस्लामी बोलेगी पीपल्स पार्टी से है, एमक्यूएम बोलेगी पीपल्स पार्टी से है, और जो जमात जहाँ जहाँ लड़ी बोलेगी पीपल्स पार्टी से है। जब 4-5 जमातें मिल के ये कह रही हो कि हमारा मुकाबला पीपल्स पार्टी से है, तो समझ जाओ कि पीपल्स पार्टी सबसे भारी है। टाइम्स ऑफ कराची से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने और बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। अगर सुप्रीम कोर्ट तक हल्का बंदियों के मुतल्लिक जो एतराज़ात थे वो नहीं माने गए, तो इसका मतलब ये है कि हल्का बंदियों का जो अमल था वो कानूनी तौर पर मुकम्मल हो गया। अब अगर मज़ीद किसी को एतराज़ है उस पर जो एमक्यूएम को है, और अगर वो हमसे कोई ये कहें कि जी आप हल्का बंदी दोबारा कर दें, तो ये हम कर नहीं सकते, हमारा ये इख्तियार ही नहीं है। लिहाजा अगर इलेक्शन हो रहे हैं और 15 की डेट आ गई है तो हम हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठ सकते, या कोई ऐसा मुतालबा जो किसी की तरफ से भी आ रहा हो जो हमारे इख्तियार में ही नहीं है और हम वो मान नहीं सकते, तो हम तो नहीं उसको तस्लीम कर सकते। हमारे हाथ में नहीं है कि हम ये कहें कि जी इलेक्शन 15 जनवरी को नहीं होगा और ये मार्च में होगा, अप्रैल में होगा या नहीं होगा, हम ये कह नहीं सकते। तो हल्का बंदियों का जो इशू है वो हाई कोर्ट में दोबारा शायद कोई केस हुआ है, हाई कोर्ट से कोई फैसला आ जाए तो आ जाए। इलेक्शन कमीशन में भी आज मैं देख रहा था कि कोई एतराज़ात किसी ने उठाए थे, कोई केस चल रहा था, वहाँ से फैसला आ जाए तो आ जाए। लेकिन सिंध हुकूमत या पीपल्स पार्टी ख़ुद से ना तो इंतखाबात को आगे करवा सकती है और ना ही हल्का बंदियों के अमल को जो है दोबारा शुरू करवा सकती है। तो अगर इंतखाबात कराची और हैदराबाद में हो रहे हों तो एज अ पॉलिटिकल पार्टी हम ज़ाहिर है उसमें हिस्सा तो लेंगे ना, तो हम उसकी तैयारी भी कर रहे हैं। हम इस इंतज़ार में नहीं कि इलेक्शन होते हैं कि नहीं होते हैं, हम समझते हैं कि 15 को इलेक्शन हो जाएंगे और हम भरपूर तरीके से उसकी तैयारी करें।